नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिजली के एक कह सकते हैं काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाली हैं, उसका चुंबकीय प्रभाव। और इसमें भी हम खास तौर पे समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती हैं। ये जो सारी जानकारी है ये हमें मिली है एक पॉडकास्ट क्लिप से, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट एपिसोड 42। और इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बातें हैं उन्हें आसान बनाया जाए। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस स्रोत में जो बताया गया है उसकी तह तक जाएंगे, समझेंगे कि भाई कैसे बहती हुई बिजली से चुंबक बन जाता है और मोटरें जो इतनी सारी हैं दुनिया में वो आखिर चलती किस चीज़ पर है, कौन सा सिद्धांत है। और कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान रखें, ज़्यादा उलझाएं नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना मजेदार है ना कि साधारण सी बिजली, जिसे हम सोचते हैं बस बल्ब जल गया, पंखा चल गया, वही एक अनदेखी चुंबकीय शक्ति भी पैदा कर सकती है। और इस शक्ति का इस्तेमाल हम रोज करते हैं अनगिनत चीजों में। पता भी नहीं चलता कई बार तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है क्या चीज़। क्लिप में इसे काफ़ी सीधे तरीके से समझाया है। मान लीजिए एक नरम लोहे का टुकड़ा है, कोर जिसे कहते हैं, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया, इंसुलेटेड तार, मतलब जिस पर वो परत चढ़ी होती ना, कुंडली जैसा, स्प्रिंग की तरह। और फिर उस तार से बिजली गुजारी, करंट, तो बस वो लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो इसे परमानेंट मैग्नेट से अलग बनाती है वो ये कि इसका चुंबक होना टेम्परेरी है, अस्थाई। मतलब जैसे ही तार में करंट बंद किया उसका चुंबकत्व भी लगभग फौरन खत्म। ये परमानेंट मैग्नेट जैसा नहीं है जो हमेशा चिपका रहता है। हाँ बिल्कुल। और यही जो अस्थाई गुण है ना, यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट को इतना ज्यादा काम का बनाती है। सोचिए जरा, एक ऐसा मैग्नेट जिसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकें, जब चाहें चालू जब चाहें बंद। और सिर्फ चालू बंद ही नहीं, हम करंट कम ज्यादा करके उसकी ताकत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। परमानेंट मैग्नेट में यह मुमकिन नहीं है। तो ये जो कंट्रोल है, जो लचीलापन है, यही इसे हर जगह इस्तेमाल लायक बनाता है, छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक। सही कहा, कंट्रोल ही सबसे बड़ी बात है। हाँ। और क्लिप में इसे समझाने के लिए कुछ बड़े अच्छे रोजमर्रा के उदाहरण भी दिए हैं। शायद सबसे आम वाला है बिजली की घंटी। हाँ। है ना, दरवाजे का बटन दबाया, बिल्कुल, सर्किट पूरा हुआ, तार में करंट दौड़ा, हाँ, और एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो गया। हम्म, वो फिर लोहे के एक हथौड़े को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल, और वो हथौड़ा घंटी पे लगता है टन। हाँ हाँ, बटन छोड़ा, करंट बंद, मैग्नेट भी बंद, हथौड़ा वापस। कितना सिंपल। फिर रिले का भी जिक्र है। हाँ, रिलेज वो एक तरह के ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। मतलब एक सर्किट में थोड़ा सा करंट आया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने दूसरे शायद ज्यादा पावर वाले सर्किट के स्विच को ऑन या ऑफ कर दिया। बिल्कुल, एक छोटे सिग्नल से बड़ी चीज को कंट्रोल करना ऑटोमेशन में बहुत इस्तेमाल होता है इनका। और अगर बड़े स्केल पर देखें तो क्लिप में लिफ्टिंग मैग्नेट की बात है। हाँ, वो तो कमाल की चीज है। बड़े बड़े बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टील प्लांट्स में या पोर्ट पर या स्क्रैप यार्ड में भारी लोहे का सामान उठाने के लिए, स्टील प्लेट, स्क्रैप मेटल, गाड़ियों के हिस्से। हाँ, क्रेन से लटका होता है। हाँ, क्रेन से लटका है, ऑपरेटर ने बटन दबाया, मैग्नेट ऑन, उसने टन वजनी लोहा पकड़ लिया, जहां रखना है वहां ले गए, बटन ऑफ किया, लोहा नीचे, कोई रस्सी नहीं, कोई हुक नहीं। क्लिप में मैग्नेटिक लॉक का भी जिक्र था, जो दरवाजों पर लगते हैं। और हाँ, मेडिकल फील्ड में MRI मशीन है। हाँ, MRI, बिल्कुल। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, शरीर के अंदर की इतनी डिटेल्ड तस्वीरें, वो भी बहुत पावरफुल कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड से ही मुमकिन है, और वो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बनता है। ये सारे उदाहरण वाकई कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि बस एक सिंपल सा साइंटिफिक प्रिंसिपल कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कितने अलग अलग लेवल पर काम आ सकता है, और कितने जरूरी कामों में। एक नन्ही सी घंटी के अंदर का छोटा सा मैग्नेट हो, या क्रेन वाला भीमकाय मैग्नेट, या फिर हॉस्पिटल की वो कॉम्प्लेक्स MRI मशीन, सबके पीछे सोच वही एक है। MRI में तो ये कंट्रोल वाली बात और बहुत शक्तिशाली फील्ड बना पाना, यही सब कुछ है। यही तो खूबसूरती है विज्ञान की,
कैसे एक फंडामेंटल आइडिया हमारी जिंदगी को इतने तरीकों से छूता है। अगर कोई तार है या कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट बह रहा हो और उसे किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस तार पर एक धक्का लगता है, एक मैकेनिकल फोर्स। एक फोर्स। हाँ, वो तार हिलने लगता है या घूमने की कोशिश करता है। बस यही वो नियम है, वो जादू कह लीजिए, जिस पर हमारे घरों के पंखे से लेकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों की मशीनें चलती हैं। हाँ, लगभग हर घूमने वाली चीज। हाँ, पंखा, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, पानी का पंप, बच्चों की खिलौना गाड़ी, ड्रिल मशीन और अब तो इलेक्ट्रिक कारें, ये सब बिजली को इसी तरह घूमने वाली गति में बदलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि धक्का किस तरफ लगेगा, तार किधर हिलेगा? इसके लिए क्लिप में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का जिक्र है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। हाँ, और इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है, जैसा क्लिप में बताया है। अपना बायां हाथ लीजिए, पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठा, तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैला लीजिए, राइट एंगल पर। अब अगर पहली उंगली, जिसे तर्जनी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखा रही है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ, और दूसरी उंगली, मध्यमा, उस तार में बहने वाले करंट की दिशा बता रही है, ठीक है, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, मतलब वो किधर हिलेगा या घूमेगा। क्लिप में ये भी साफ किया गया है कि ये फोर्स कितना होगा, मतलब धक्का कितना जोरदार होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो तार में करंट कितना ज्यादा है, ज्यादा करंट तो ज्यादा फोर्स। हाँ, और दूसरा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना मजबूत चुंबक उतना ज्यादा फोर्स। बिल्कुल, यही वजह है कि पावरफुल मोटर में ज्यादा करंट चाहिए होता है और ज्यादा ताकतवर मैग्नेट लगते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो फ्लेमिंग का ये नियम सिर्फ दिशा बताने का तरीका नहीं है, ये असल में वो चाबी है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, मतलब मूवमेंट में। ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये फोर्स लगता ही क्यों है। जैसा क्लिप इशारा करती है, ये असल में दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच की, कह लीजिए, अनबन है, इंटरेक्शन है। अच्छा, दो फील्ड कौन से? हाँ, एक तो वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने मैग्नेट से बनाया है, परमानेंट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड है जो खुद उस तार में बह रहे करंट की वजह से उसके चारों तरफ बन जाता है। ओह, अच्छा, तार का अपना भी फील्ड होता है। बिल्कुल, तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इलाके में आते हैं तो वे एक दूसरे पर जोर लगाते हैं और यही जोर तार को धक्का देता है। मोटर के अंदर क्या होता है, तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं और उसे ऐसे रखते हैं कि जब करंट बहे तो उस पर लगने वाला फोर्स उसे घुमाए। मोटर का डिजाइन ऐसा होता है कि ये घुमाव लगातार बना रहे, एक ही दिशा में। और बस इसी घूमने का इस्तेमाल हम पंखे की पत्ती घुमाने में करते हैं, या गाड़ी का पहिया चलाने में, या किसी मशीन को चलाने में। ये एनर्जी बदलने का एक, क्या कहूं, अविश्वसनीय रूप से जरूरी और कामयाब तरीका है। इसने सचमुच हमारी आज की दुनिया को बनाया है। इसके बिना तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये तो है, एक ऐसा सिद्धांत जिसने दुनिया बदल दी। और क्लिप में इसकी अहमियत पर भी जोर दिया गया है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी में है। उसमें एक नोट है कि ये टॉपिक, मतलब बिजली का मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग रूल, मोटर का प्रिंसिपल, ये सब डिप्लोमा और बीटेक के लिए तो जरूरी है ही। एकेडमिक्स में तो है ही। हाँ, लेकिन कई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। इसमें नाम लिए गए हैं जैसे एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर और गेट। हाँ, गेट तो बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में आगे के लिए। हाँ, तो इन एग्जाम्स में क्लिप के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम बनाना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझाना, या डीसी मोटर कैसे काम करती है ये बताना। ये पेट क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत फायदे का है। इससे एक और बात दिमाग में आती है कि क्या ये सब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही है? जरा सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम अपनी जगह है, जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा हटकर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और मोटर के पीछे का जो विज्ञान है उसकी समझ तो हर उस इंसान के लिए जरूरी है, या कहिए दिलचस्प है, जो अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है। हम पहले भी बात कर रहे थे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक शायद ही कोई डिवाइस हो जिसमें इनका हाथ ना हो। सही बात है। पानी का पंप, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, पंखा, एसी, कंप्यूटर के अंदर का छोटा सा फैन,
बच्चों के खिलौने। हाँ, रिमोट कंट्रोल कार, लिफ्ट और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सब इसी बिजली और मैग्नेटिज्म के खेल पर चल रहे हैं। तो ये जानना कि ये कैसे काम करता है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जिसके मन में ये सवाल आता है कि ये चीज चलती कैसे है। ये तो हमारे आज के समाज की बुनियाद है एक तरह से। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने इस स्रोत से मतलब इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छे से समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बिजली से टेम्पररी मैग्नेट बनता है जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी देखा कि बिजली की घंटी जैसी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों और एमआरआई तक में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे का वो सिंपल सा पर बहुत पावरफुल सिद्धांत भी समझा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे करंट वाले तार पर फोर्स लगता है और उसकी दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है, और यही फोर्स मोटर को घुमाता है। सच कहूं तो क्लिप ने इन टॉपिक्स को जो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं वाकई काफ़ी आसान और प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझाया है। समझना आसान हो गया। बिल्कुल। और इस सारी बातचीत के आखिर में एक ख्याल आता है जो शायद क्लिप से थोड़ा आगे का है लेकिन इसी पर बेस्ड है। ये सोचना कितना कमाल का है कि बिजली और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सिंपल सा रिश्ता है, ये फोर्स वाला असर, ये कितना पावरफुल साबित हुआ है। इसने सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ही मुमकिन नहीं बनाया, फैक्ट्रियों को चलाया, मशीनों को घुमाया, बल्कि आज भी रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, हाई स्पीड ट्रेनें, मैगलेव, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क, उसमें भी तो यही है। बिल्कुल। और न जाने कितनी ही मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को यही पावर दे रहा है। और अगर भविष्य की तरफ देखें तो सवाल उठता है कि ये जो बिजली और चुंबक का अटूट संगम है, ये हमें और कहाँ ले जाएगा, कि नई अनसोची संभावनाओं तक, शायद ऐसी चीजों तक जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा फील्ड है जो लगातार बढ़ रहा है, नई खोजें हो रही हैं और ये पक्का है कि ये आने वाले वक्त में भी हमारी दुनिया को बदलता रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के जो बेसिक नियम हैं वो कितने गहरे और संभावनाओं से भरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।